एक पहला ही ऐसा अवसर था जब मैं अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आया, अपनी तहसील में आया, क्योंकि उससे पूर्व जो मेरा सेवा काल रहा है 1994 से लेकर वो मंडी, शिमला, सोलन, कुल्लू ऐसे जिलों में रहा और अपने क्षेत्र में आने का कुछ संयोग ही नहीं बन पाया। परंतु जब मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पर जब अपना कार्यभार ग्रहण किया, एक तो मुझे ये लगा कि मैं अपने ही घर आ गया हूँ और यहाँ के मैलन, कोटगढ़ और आसपास के गांव के जितने भी लोग हैं, ऐसे लगा जैसे कि हम लोग जो हैं कि परिवार के सदस्य हैं। और योजना बनी, धीरे धीरे मेरी पूरी टीम ने बड़े अच्छे कार्य किए, बड़े बड़े ध्येय लेकर के और बड़ी पहल करके हम लोगों ने इस कम बच्चों वाले स्कूल में कई अच्छे कार्यक्रम, बड़ी अच्छी पहल की और प्रयास किया कि इन 3 वर्षों में जितना से हो सका कि हमारा ये विद्यालय एक उदाहरण बन करके हमारे शिक्षा हिमाचल की शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़े और उसमें कुछ हद तक हम सफल भी हुए। परंतु कभी ऐसा होता तो नहीं है कि पूरा का पूरा जो आदमी धारण कर लेता है कि वो पूर्ण ही हो जाए। बहुत सारी कमियां भी रह गई। इस विद्यालय के भवन के लिए हमने भी प्रयास किए और हमारे मंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय और विभाग की तरफ से प्रयास हुए। उसको भी हम एक तकनीकी रूप से जो उसकी औपचारिकताएं हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए जो है अभी भी प्रयास चल रहे हैं, क्योंकि सौभाग्यवश मैं अभी भी इस विद्यालय में DDO पावर मेरे पास ही है। तो यहाँ का जो कार्यकाल मेरा रहा वर्ष का लगभग, वो बहुत अविस्मरणीय रहा। जैसे मैंने कहा कि एक था, अपने लोग थे और जैसा मेरा अपना एक स्वभाव भी रहता है, जहाँ पर जाए वहाँ पर जाके यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों, यहाँ के आचार व्यवहार और यहाँ के रीति रिवाजों से अपने आप को रूबरू करना, तो वो सब हमने देखा और बहुत कुछ यहाँ से मुझे एक लोक साहित्य के रूप में ग्रहण भी हुआ। तो आइंदा भी ये एक ऐसा रिश्ता यहाँ से जुड़ गया है इस क्षेत्र से ही मेरा, कि आने वाले दिनों में भी मैं, चाहे मैं नारकंडा में हूँ, मैं कोशिश करता रहता हूँ कि भाई क्या गतिविधियाँ यहाँ चल रही हैं, क्षेत्र में किस तरह के लोक उत्सव हो रहे हैं, देवोत्सव हो रहे हैं और स्कूल में किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं, स्कूल कैसे चल रहा है, किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ का सच ही जो कार्यकाल रहा है वो अविस्मरणीय रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में बच्चों ने एक से एक बढ़कर अपनी प्रस्तुतियाँ दी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये प्राथमिक पाठशाला के बच्चों ने इतना सुंदर यहाँ पर जो एक मैसेज हमें दिया और मंच पे आकर के उन लोगों के जो बेबाकीपन को हमने देखा, उनके भोलेपन को देखा, उनके आत्मविश्वास को देखा। सच में ये प्रस्तुति आत्मविभोर करने वाली। वैसे ही हमारे लड़कियों ने इस तरह आजकल लड़कियों पर इस तरह के अत्याचार सारे देश में हो रहे हैं, हाहाकार मच रहा है, उस पर एक बहुत ही एक नृत्य के माध्यम से, गीत और नृत्य के माध्यम से जो उन्होंने मैसेज दिया और सच में ही हम सभी दर्शकों को आत्मविभोर कर दिया और एक सोचने के लिए मजबूर किया, एक समाज में एक ऐसा स्वस्थ संदेश दिया जिसकी आज बहुत बड़ी जरूरत है। मैं शिक्षा के बारे में जरूर कुछ कहना चाहूंगा कि ये जो आज का जो दौर चल रहा है हमारे देश में, ये परिवर्तन का दौर चल रहा है। एक वैचारिक संक्रमण के काल से हम गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सोच है वो काफी ज्यादा भौतिकवादी हो गई है, विकासवादी बहुत ज्यादा हम हो चुके हैं और हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो प्राचीन हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारे विचार, हमारी मर्यादाएं, जिनसे कि समाज जुड़ा हुआ था, समाज संगठित था, आपस में भाईचारा था, भाई बिरादरी में सामंजस्य था, समरसता थी, सौहार्द था, वो धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उसकी झलक हमारे बच्चों में नजर आ रही है। बच्चों के जो चरित्र में जो हम यकायक परिवर्तन देख रहे हैं, उनके अंदर जो एक मौलिक गुण होने चाहिए, एक बालोचित गुण होने चाहिए, उनको हम
आज नहीं पाते हैं। और हमारे जो अभिभावक हैं, माता-पिता हैं, वो स्कूल में आकर के यही शिकायत करते हैं कि बच्चे हमारे पढ़ते नहीं हैं, हमारी बात सुनते नहीं हैं। तो जैसे कि इससे पहले भी वक्ताओं ने कहा, डोगरा जी ने भी कहा कि सच में ये एक ऐसा एक संक्रमण का काल है, विचारों के संक्रमण का काल है और एक ऐसे दोराहे पे हम खड़े हो चुके हैं कि एक तरफ तो विकासवाद की एक एक ऐसी दिखावी मायावी दुनिया है और एक तरफ हमारे जो संस्कार है जो कहीं नेपथ्य में जा चुके हैं, पर्दे के पीछे जा चुके हैं। तो हमें ज़रूरत है कि अपने उन संस्कारों को पुनर्स्थापित, जो वो विचारधारा हमारे समाज में पहले से बह रही थी, चाहे वो हमारे देव संस्कृति के कारण बह रही थी, हमारे लोकोत्सव थे, दिवालियाँ थी, शिवरात्रि थी, बूढ़ी दिवाली थी, है ना, हमारे वैवाहिक संस्कार थे, उनमें हमने देखा है, खुद देखा है, आज से 4-5 दशक पहले कितना एक समरसता थी। सभी लोग मिलकर के उस पुनीत कार्य को पूर्ण करने में जुट जाते थे। एक भावनात्मक संबंध लोगों में आपस में था। परंतु आज हम ये देखते हैं जो हमारी संवेदनाएं हैं, हमारे जो सेंसिटिविटीज हैं, वो मिसिंग। तो जब तक ये समाज में पुनर्स्थापित नहीं होगी, संवेदनाएं समाज में पुनर्स्थापित नहीं होगी और सांस्कृतिक रूप से जब तक हम रूढ़िवादी नहीं होंगे, कंजर्वेटिव नहीं